खबर है अयोध्या से। शासन प्रशासन व सरकार की मंशा दुकान के बदले दुकान देकर अयोध्या में कई जगह जमीनों का अधिग्रहण किया गया है। इस संबंध में व्यापारियों का कहना है कि हम लोगों की दुकान के पास ही धर्मपथ पर लगभग 100 फुट से ज्यादा लंबी जमीन है जो विकास प्राधिकरण अयोध्या की है। यदि विकास प्राधिकरण अयोध्या चाहे तो हम विस्थापित हो रहे दुकानदारों की दुकान लेकर उपरोक्त जमीन पर दुकानें बनवा कर समायोजन कर सकती है। इसके अलावा संत तुलसीदास घाट रोड पर कुष्ठ आश्रम के पास भी सरकारी जमीन है जहां दुकानें बनाकर समायोजन किया जा सकता है। एवं धर्मपथ पर भी बंधा तिराहे से बिजली ऑफिस जाने वाले मार्ग पर भी सरकारी जमीन उपलब्ध है। अन्य कई विकल्प भी इस तरीके के चौड़ीकरण की टीम के साथ बातचीत कर हल किया जा सकता है। उक्त दुकानें भजन संध्या स्थल गेट के पास नए घाट पर हैं। उक्त जानकारी दुकानदारों ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। इस संदर्भ में एसडीएम व डीएम साहब से भी वार्ता की गई, लेकिन हम लोगों की अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हम व्यापारी बाध्य होकर धरना करने पर मजबूर हो गए। आज की प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से बुद्ध सागर मिश्रा, गोलू वर्मा, संजय गुप्ता, सुनील कसौधन, मनोज कसौधन, दीपक गुप्ता व अन्य दुकानदार शामिल रहे। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। धर्मपथ चौड़ीकरण में हम लोगों की दुकानें जा रही हैं। हम लोगों की जिला प्रशासन से यही मांग है कि हम लोगों को उचित जगह पे जो है समायोजित किया जाए और हम लोगों के साथ जोर ज़बरदस्ती ना की जाए। हमसे जो है पहले हमको कहीं पे समायोजित कर दिया जाए, उसके बाद हमारी दुकान हमसे ली जाए। कितने लोग प्रभावित हैं? 13 है कि कोर्ट से जो है जिला प्रशासन को हाई कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि सहमति के आधार पर ही आप दुकानें लेंगे, जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। इसको लेकर के प्रशासन से क्या बातचीत की? प्रशासन से जो है बातचीत हुई, लेकिन वहाँ पे सहमति बन नहीं पाई। सहमति उसमें एसडीएम सदर महोदय आए थे 28 तारीख को बातचीत करने के लिए, सहमति बन नहीं पाई। उस पर एसडीएम साहब नाराज़ भी काफ़ी हो गए, काफ़ी उल्टा सीधा भी हम लोगों को कहा। इसकी शिकायत भी हम लोग जो है जिलाधिकारी महोदय को जाके किए हैं, लेकिन अभी हम लोगों को कोई उधर से कोई जानकारी नहीं मिली है। किसी और अधिकारी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग जो है जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं। मुख्य मांगे हैं कि हम लोगों को सही से समायोजित किया जाए। हमने 2-3 पॉइंट दिखा रखे हैं, या तो वहाँ पे दुकानें बना के हमको दी जाए, उसके बाद हमारी दुकानें ली जाएँ। दुकानें हैं, जो दुकानें हैं वो आपकी निजी है या? जी निजी है, बैनामी की दुकानें हैं। किससे बैनामा? कब से बैनामा हम लोगों ने लिया था? 23 साल पहले। जी क्या नाम? अनिल कुमार है सरकार का, हम उस पर सहमत हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब जो दुकानें वो तोड़ रहे हैं, जिस प्रकार से इसका व्यवसायीकरण के लिए वो हुआ था, रोजी रोटी देने के लिए, उस प्रकार से हमारी दुकानें हमको आवंटित की गई। पहले तो उन्होंने आरक्षण कोटे का क्या नाम से अनुसूचित जाति का और महिला का आरक्षित कोटे से उन्होंने लाठी निकाल के आवंटित किया। उसके बाद एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद बैनामा हुआ। अब सरकार जिसने भी प्राधिकरण ने जो बनाया, बांटा, जीविका दी, ये आज के सरकार कह रही ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि कहते हैं हम मुआवजा भी 1,07,000 क्या दे रहे हैं, और दुकान की जबकि हमारे दुकान की रजिस्ट्री बैनामा शुल्क लग रहा है जो वो 5,03,000 पर है। तो इस किस उससे दे रहे हैं वो, जिस प्रकार से ये क्या नाम से सुलभ शौचालय को पीछे दिए हैं बना के, उसी प्रकार से हम लोगों को फ्रंट में दे दुकानें महिला आरक्षण देने के। और कार्नर पैलेस पर इच्छुक जगह पर ट्रांसफ़र करने पर कार्नर पैलेस का इन्होंने 10% अलग भी चार्ज लिया है, उसकी मूल्य 10% बढ़ा कर लिए हैं। में हम ऊपर चढ़ पाएंगे? अच्छा, आप आएंगे, अगर बुजुर्ग हैं, आपके गांव देहात के लोग आएंगे, नाश्ते पानी की दुकानें व्यवसायीकरण के तहत ये बसाया गया है। पार्किंग की बनाई गई है, पार्किंग भी ख़त्म कर दी गई, दुकानें सब तोड़ी जा रही हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। हम लोग को गरीब को चीनी क्या मांग? क्या नाम है आप? कुमुद कुमार कनौजिया, दुकान नंबर 48 मेरी वाइफ के नाम है।